हेलो एवरीवन, मैं जय। स्वागत है हार्ड स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है बजट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2021 का बजट आ गया, यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और 2020-21 में महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे हैं खास। शुरुआत करते हैं बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले बजट का कुछ फंडामेंटल समझ लेते हैं। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में परंपरागत किताब में छपे बजट के बजाय डिजिटली इंडिया की बनी टैबलेट पर बजट पढ़ा। हालांकि देसी टैबलेट से पढ़ा गया और उन्हें कुल पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा। तो शुरुआत करते हैं बजट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से बना है जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट्स वॉलपोल 1721 से 42 में अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था और इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। बजट समझते हैं क्या होता है। तो यह सरकार की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा होता है, पूरी तरह से विवरण होता है कि सरकार ने पिछले साल में किस किस चीज पे कितना खर्च किया और आगे आने वाले समय में किस किस प्रोजेक्ट पे कितना खर्च करेगी, इसी का पूरा ही विवरण होता है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सबसे पहले बजट शब्द का प्रयोग आय व्यय के रूप में किस देश से प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जो बजट शब्द का प्रयोग आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ फ्रांस में 1803 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कि बजट का प्रारंभ किस देश से माना जाता है। देखो बजट का मतलब प्रारंभ, बजट शब्द का प्रारंभ हुआ था फ्रांस से, लेकिन बजट का प्रारंभ हुआ था, यह बजट का प्रारंभ किस देश से माना जाता है। तो बजट का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में बजट पारित किया गया था। नेक्स्ट बजट पेश किया जाता है, तो बजट जो पेश किया जाता है यह लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है। तो जो बजट बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाता है उसे शून्य बजट बोलते हैं। और शून्य बजट आधारित सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार में 1987 में पेश किया गया था पहली बार शून्य बजट, जो कि पूरी तरह से नया बजट था। इसमें कोई भी पुराना आंकड़ा नहीं लिया गया था या पुराने ही स्कीम पे काम नहीं किया गया था। बजट का उल्लेख संविधान में किस नाम से किया गया है। तो संविधान या बजट एक संवैधानिक शब्द है या संवैधानिक प्रणाली है जो वित्तीय वर्ष में लेखा जोखा का विवरण प्रस्तुत किया था, लेकिन यह संविधान में बजट के नाम से उल्लेख नहीं है, बल्कि संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसका उल्लेखित है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो जैसा कि अभी पहले ही बता दिया, तो अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन मिलता है और 110 में यह कहलाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। 202 के अंतर्गत यह कहा गया राज्य सरकारों की बजट के संबंध में इसमें व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस वायसराय को जाता है। तो भारत में जब बजट की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम यहाँ के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया और इन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया। और भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था 1860 में पेश किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। तो भारत का जो पहला बजट पेश किया गया जैसा कि अभी बता दिया 1860 में पेश किया गया और यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 7 अप्रैल को पेश किया गया भारत का पहला बजट। और किसके द्वारा पेश किया गया, तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट प्रणाली के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है। तो भारत के बजट के जन्मदाता प्रणाली के रूप में जन्मदाता के रूप में जेम्स विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया। तो भारत के जन्मदाता जेम्स विल्सन थे। स्वतंत्र भारत जब आजाद हुआ तो उसके जो पहला बजट पेश किया था आर.के. षणमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर पहला बजट जो पेश किया गया था वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। अगर पूछेगा गणतंत्र भारत का पहला बजट मतलब 1950 में, तो जॉन मथाई जी के द्वारा पेश किया गया था। ये भी दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट है भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। और या 1867 के पहले या वित्तीय वर्ष कुछ और मनाया जाता था। क्या था 1867 के पहले? तो 1 मई से 30 अप्रैल तक मनाया जाता था। नेक्स्ट है 28 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत कब से प्रारंभ की गई। तो जो 28 फरवरी को बजट पेश मतलब कि फरवरी के लास्ट कार्यकाल मतलब अंतिम कार्य दिवस पर जब 29 की होती थी तो 29, 28 की होती तो 28 की। तो 1958 से 1959 में यह प्रणाली की शुरुआत की गई और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अंग्रेजों द्वारा बजट को शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन आगे चल के ये भी परंपरा को तोड़ दिया गया। बजट शब्द का अर्थ है, बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है। चमड़े का थैला इसलिए होता है क्योंकि बजट को पेश करने के लिए उसकी जो लेखा जोखा होता है चमड़े के थैले में ले जाया जाता है, इसलिए बजट का अर्थ चमड़े के थैले से लिया जाता है। 2018 के पहले वित्त मंत्री बजट चमड़े के थैले में ले जाते थे, लेकिन 2019 में इसमें परिवर्तन करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाल कपड़े में लपेट करके बजट को लाया था और पेश किया था। ठीक है, भारत में बजट का प्रसारण टेलीविजन पर पहली बार कब हुआ था। तो टेलीविजन पर बजट का प्रसारण पहली बार 1992 में हुआ था। 25 फरवरी 1992 को रेल बजट प्रसारित हुआ था और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट, रेल बजट को सामान्य बजट की पहली बार अलग अलग कब प्रस्तुत किया गया। मतलब रेल बजट और सामान्य बजट पहले एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन इन्हें पहली बार अलग अलग प्रस्तुत किया गया था 1925 में। इसकी जो पहले जो एक्वर्ड कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1921 में एक्वर्ड कमेटी ने सिफारिश किया था कि इन्हें अलग अलग प्रस्तुत किया जाए। तो 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब 1921 में सिफारिश की थी, 1924 में निर्णय लिया गया था और 1925 में पहली बार रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है। तो यह रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई के पास है, कुल टोटल 10 बार। और इनके बाद जो सेकंड रिकॉर्ड है पी चिदम्बरम जी के पास कुल 8 बार। और मोरारजी देसाई जी के पास एक और रिकॉर्ड है बजट पेश करने का। कौन से पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने 2 जन्मदिन पर बजट पेश किया। तो मोरारजी देसाई, इनका जो जन्मदिन होता है 29 फरवरी को होता है। नेक्स्ट, बजट पेश करने का समय सबसे पहले 5 बजे था और इसे किस वित्त मंत्री के द्वारा परिवर्तित किया गया। तो इसे जो परिवर्तित किया गया वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा परिवर्तित किया गया और यह पहली बार 1999 में शाम 5 बजे से हटा करके सुबह 11 बजे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट कितने भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो बजट होता है वो टोटल 2 भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश। और पहले की बात करें तो यह 1955-56 में 2 भाषाओं में पेश किया गया। पहली बार यह 1955-56 में पेश किया गया था 2 भाषाओं में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। मतलब कि कौन प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया 1958 में। क्यों? क्योंकि बजट को वित्त मंत्री पेश करते हैं और उस टाइम इनके पास वित्त मंत्री का कार्यभार था, इसलिए ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट को पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद कितने पीएम अपने पद पर रहते हुए बजट पेश किए। तो स्वतंत्रता के बाद 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने पद पर मतलब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट को पेश किया, क्योंकि उनके पास वित्त मंत्री का कार्यभार था। फर्स्ट थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष से बजट 1 जनवरी नहीं, यहाँ पे होगा 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। मतलब कि ये भी परंपरा तोड़ दी गई। पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से यह परंपरा तोड़ दिया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम शेट्टी जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत का। और गणतंत्र भारत की बात करें तो जॉन मथाई पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया। तो जो 2021 में बजट पेश किया गया वो पूरी तरह से डिजिटल बजट है और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिन्होंने भारत का डिजिटल बजट पेश किया। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पहले इंदिरा गांधी रह चुकी लेकिन ये पूर्णकालिक नहीं थी, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट, और निर्मला सीतारमण जी के नाम एक और रिकॉर्ड है कि पहली वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 3 बार बजट को पेश किया, ठीक है। भारतीय इतिहास में अब तक सबसे लंबा बजट भाषण किसके द्वारा पेश किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था 2020 में, टोटल 2 घंटे 41 मिनट। और इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पे था? तो अगर इसके पहले की रिकॉर्ड की बात करें तो जसवंत सिंह के नाम था, इन्होंने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो निर्मला सीतारमण जी बन गई हैं। उसके बाद बजट पेश होने के पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण दिखाया जाता है जिसमें पिछले साल में किए गए काम पर नजर डाली जाती है और आगे के काम के लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण होता है ना। अपने जन्म दिवस पर 2 बार बजट पेश करने वाले पहले एकमात्र वित्त मंत्री कौन बन गए? तो मोरारजी देसाई। और इनका जो जन्म हुआ था 29 फरवरी को हुआ था और इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आंतरिम बजट को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट, मिनी बजट, उपयुक्त तो दोनों के नाम से जाना जाता है आंतरिम बजट को। आंतरिम शब्द का प्रयोग पहली बार 1948 में आर के शटमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था और इसके बाद छोटी अवधि वाले बजट को आंतरिम बजट नाम दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट है आम बजट व रेल बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन बने? तो पहले इसे अलग किया गया 1925 में, उसके बाद इसे संयुक्त रूप में पेश किया गया अरुण जेटली जी के द्वारा। जब ये वित्त मंत्री थे इन्होंने रेल और आम बजट को एक साथ पेश करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट होता है आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो जो 2021-22 का जो बजट हुआ पूरी तरह से यह पेपरलेस था, ठीक है। सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 2021 और 22 का बजट कब पेश किया गया? तो यह 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट 2021-22 के बजट में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़ाकर कितने फीसदी तक किया गया? तो इसका जो लक्ष्य किया गया कि कितना वित्तीय घाटा हो सकता है तो 9.5% का। नेक्स्ट, पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2.76 लाख करोड़ राशि आवंटित की गई है पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बजट 2021-22 में कोविड वैक्सीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें कुल 35,000 करोड़ रुपए की राशि कोविड-19 वैक्सीन के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट होता है प्रमुख क्षेत्रों में आवंटित की गई राशि। जितने भी क्षेत्र में राशियां कुछ आवंटित की गई हैं वो कुछ यहाँ पे है। तो शहरी स्वच्छ मिशन 2.0 के लिए जो राशि आवंटित की गई है तो इसमें जो राशि आवंटित की गई है 14,16,1,678 करोड़ रुपए। परिवहन मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़, रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए और उसके बाद कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़। सरकारी बैंकों को मदद के लिए 20,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। कृषि उत्पाद में निर्यात के लिए ऑपरेशन ग्रीन के लिए 22 उत्पादों को शामिल किया गया, आलू, टमाटर, प्याज, ठीक है। डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की आवंटित की गई है। इमरजेंसी फंड के लिए 30,000 करोड़ रुपए और वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। और उसके बाद है 75 वर्ष से अधिक सीनियर सिटीजन जो केवल जमा से ब्याज या पेंशन पाते हैं उन्हें टैक्स में राहत मिलेगा। चाय उत्पादन में लगे वर्कर के लिए स्पेशल 1,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और यह केवल असम व पश्चिम बंगाल के लिए है। नेक्स्ट, मछली कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाह बनाने का लक्ष्य रखा गया और 4 भारतीय वैज्ञानिकों को रूस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया गगनयान मिशन के लिए। उज्ज्वला स्कीम के लिए 1 करोड़ परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है और उसके बाद 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ये कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 31 राज्यों में शुरू की जाएगी और इसमें 71 करोड़ लोगों को वन कार्ड वन नेशन पोर्टेबिलिटी में लाया जाएगा। एमएसएमई की मजबूती के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन का 1.25 गुना किया जाएगा। नेक्स्ट ये कि वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। व्हीकल स्केपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया। इसमें 20 साल जो पर्सनल व्हीकल होते हैं और 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल के बाद यह अनफिट माने जाएंगे। नेक्स्ट ये कि 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेंगे। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च की जाएगी। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाए जाएंगे। और उसके बाद है इसमें जो मेट्रो के लिए यहाँ पे मेट्रो होगा। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। 2 तरह की मेट्रो सेवा शुरू होंगी। पहली जो मेट्रो सेवा मेट्रो लाइट और दूसरी मेट्रो नियो सेवा। 2022 में 8500 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना रखी गई है। 2021-22 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजना शुरू की जाएगी। महिलाएं हाथ यहाँ पे नहीं होगा, हर शिफ्ट में काम कर सकेंगी और उसके बाद सभी मजदूर के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट 2021-22 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये स्लाइड रिपीट हो चुकी है। स्वामित्व योजना के तहत 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला और 2021 में सभी राज्य और यूटी इसके दायरे में लाया जाएगा। ENAM में 1000 नई मंडियां आ जाएंगी और उसके बाद है नया केंद्रीय लेह में, यहाँ हो जाएगा लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट के अंतर्गत। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए पोर्टल बनेगा। इसके अलावा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी। उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा। 40,000 करोड़ का आवंटन एमएसपी एपीएमसी को एग्री फंड के दायरे में लाया जाएगा। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनेगा। जनगणना की गणना डिजिटली होगी और यह पहली बार ऐसा होगा। हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख तक की अतिरिक्त राहत और 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 3 साल पुराने टैक्स मामले नहीं खोले जाएंगे। गंभीर मामलों में 10 साल से पुराने टैक्स मामले खोले जाएंगे। मतलब कि अगर 3 साल पुराने टैक्स का कोई मामला है तो वो नहीं खोला जाएगा, लेकिन अगर कोई गंभीर मामला है तो उसे 10 साल से भी अधिक टैक्स मामले को खोला जाएगा। नेक्स्ट होता है मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स अब 0% कस्टम ड्यूटी के बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी होगी। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। 10% चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी में बाहर और कुछ ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है कि जब ये गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है तो ये आता कहाँ है, कहाँ से है और जाता कहाँ कहाँ पे है, तो पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने के चांसेस हैं। तो पहली बात तो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे खर्च होगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और जो क्षेत्र की योजनाएं होती हैं, ठीक है, ब्याज अदायगी जो गवर्नमेंट जो ब्याज लेती है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वहां पे खर्च करेगी। रक्षा के लिए खर्च करेगी। आर्थिक सहायता देगी इन द सेंस कि जो बिजनेसमैन होते हैं या जो लोग लोन लेकर के अपना छोटा उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, और अन्य व्यय। उसके बाद पेंशन में जो खर्च होगा। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो होता है, मतलब कि जो कर आते हैं उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है तो उन्हें भी दिया जाएगा, और वित्त आयोग और अन्य अंतरण में खर्च करेगी। और अब आता है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो गवर्नमेंट लेती है, आयकर लेती है, निगम कर लेती है, उधार और अन्य देयताएं जो गवर्नमेंट किसी अन्य देश को देती है ऋण के रूप में, तो वहां से जो ऋण प्राप्त होता है, सीमा शुल्क हो गया, कर भिन्न राजस्व हो गया, उत्पाद और सेवा कर हो गया, और ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्तियां। नेक्स्ट केंद्रीय बजट व्यय बजट अनुमान 2021 और 22 में कुछ इस तरह से हैं, तो इसको तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।